सुहानी टूट सी गई थी। जिस शादी के लिए उसने इतने सारे सपने देखे थे, वो शादी तो बची ही नहीं थी। एक घर में रह के भी वो दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे। सिर्फ नेहा के कहने पर ही तेज सुहानी के साथ ब्रेकफास्ट करता, डिनर करता। जब टाइम मिले तो वो नेहा के साथ खेलता भी था, पर सारी चीजें तेज नेहा के सामने ही करता था। नेहा की पीठ पीछे तो उनका वही रिश्ता होता, अजनबी का रिश्ता। पर अब सुहानी ठान चुकी थी कि वो पता करके ही मानेगी कि आखिर तेज के इस अजीब और गरीब बिहेवियर के पीछे क्या राज छिपा है। आइए दादाजी, बैठिए। कैसी हो बहू? मैं अच्छी हूँ दादाजी, आप कैसे हैं? आई एम फिट एंड फाइन। जी दादाजी, एज ऑलवेज, है ना? यस यस ऑफ कोर्स। बट तुम नहीं हो पहले सी। क्या हो गया? बीमार हो? नहीं दादाजी, बीमार तो नहीं हूँ। तो फिर बीमार क्यों दिख रही हो? अरे नहीं दादाजी, आपको ऐसे ही लग रहा है। वो अच्छा ठीक है, मैं तेज के शेफ को बोलूंगा तुम लोग तीनों को ड्राई फ्रूट के दूध के साथ। अरे नहीं दादाजी, इट्स ओके। ठीक है बेटा, पर खुद का ख्याल रखो, वरना लोग क्या कहेंगे कि सीनियर परमार अपनी बहू को सताता है, उस पे जुल्म करता है। नहीं दादाजी, कोई ऐसा नहीं बोलेगा। अरे बोलो बहू, यहाँ क्यों बुलाया मुझे? जी दादाजी, मुझे कुछ काम था, कुछ पूछना था। हाँ हाँ पूछो। वैसे बेटा नेहा नहीं दिख रही, वो कहाँ है? नेहा और मिस्टर तेज बाहर गए हैं शॉपिंग पर। ओह, तुम नहीं गई? वो लोग चॉकलेट लेने ही गए हैं, तो मैं नहीं गई। क्या बात है बेटा, काफी परेशान दिख रही हो। तेज खुश तो रखता है ना तुम्हें? जी दादाजी, आज मैंने आपको इधर मिस्टर तेज के बारे में बात करने के लिए बुलाया था। ओह बोलो ना बेटा, क्या बात है? यही कि दादाजी, मुझे मिस्टर तेज का पूरा पास्ट जानना है, उनके बचपन से लेकर उनकी अब तक की लाइफ, सब कुछ। तो बेटा तेज से पूछ लेती, उससे अच्छा कौन बता पाएगा तुम्हें? ये वो चीजें नहीं बताएंगे जो आप बता पाएंगे। जैसे क्या? जैसे उनका फैमिली में उठना बैठना, उनका स्कूल में कैसा परफॉर्म करना एंड ऑल, सब जानना है मुझे। सुहानी बेटा, तेज बहुत ही अच्छा बच्चा था। हमेशा से क्लास में फर्स्ट आना से लेकर स्पोर्ट्स में फर्स्ट आने तक वो सब में अच्छा था और बहुत कोमल दिल का था, एकदम सॉफ्ट हार्टेड। थोड़ी थोड़ी बातों में इमोशनल हो जाना, रो देना, वो ऐसा बोलते हैं ना, बाहर से जितना सख्त अंदर से उतना ही नर्म, वैसा था मेरा तेज बचपन में। फिर बदलने लगा। और फिर दादाजी? और फिर घर में लड़ाइयां शुरू हो गई। मतलब कैसी दादाजी? तेज के माँ बाप की। पर क्यों? काम को लेके? क्या पापा टाइम नहीं दे रहे थे मम्मी को? नहीं, वो काम पे जाता ही कब था। ओह गॉश। फिर दादाजी? तेज के पैदा होने के पहले से ही उसने काम में लापरवाही करना शुरू कर दी। तब बहू प्रेग्नेंट थी तेज से, और तेज का बाप काम नहीं करता था। सोचो, जो बाप एक औलाद को जन्म देने जा रहा हो वो काम ना करे, काम की जिम्मेदारी हटा ले, ऐसा होता है? आखिर कब तक मैं ये बिजनेस संभालता? जी दादाजी, आप सही कह रहे हैं। फिर तेज हुआ तो वो थोड़ा ठीक हुआ था, रेगुलर ऑफिस जाना और अपनी बीवी से भी ढंग से पेश आता था। और फिर कुछ साल वो ठीक से था, बहुत अच्छे से काम संभाल लिया था, और मुझे लगने लगा था कि अब बस मैं इस बिजनेस से रिटायर हो सकता हूँ। और मेरे रिटायरमेंट की न्यूज़ सुनते ही तेज के पिता के कुछ शराबी जुआरी दोस्त वापस आ गए उसकी लाइफ में, और फिर तेज के पिता शराबी बन गए। शराब के साथ साथ ड्रग्स भी शुरू कर दिया था उसने। आए दिन रोज रोज के झगड़े होते थे बहू में और उसमें। तब रजत था दादाजी? हाँ, रजत तब कुछ शायद 11 साल का था। ओह, फिर? रजत तो खैर बचपन से ही अपनी नानी के पास रहा है। वो तो अब जब से देहरादून आया है तो घर वालों से आके मिलने लगा है, वरना वो भी नहीं मिलता था। और मिस्टर तेज, उनका क्या हुआ इन सब के बीच? तेज घर का बड़ा बेटा है, उसे हम उस बुरी संगत में बिगड़ने नहीं दे सकते थे, इसलिए तेज को डून हॉस्टल में डाल दिया, जिससे वो वहीं पढ़े लिखे और यहाँ का गंदा माहौल उसे ना मिले। मैं नहीं चाहता था कि तेज अपने जुआरी बाप की संगत ले। तो क्या मिस्टर तेज खुशी खुशी गए थे? कहाँ बेटा,
तुम भी मजाक कर रही हो। तेज बहुत रोया था उस दिन। वो हम सबको छोड़ के नहीं जाना चाहता था, पर क्या करते बेटा, हम भी मजबूर थे उसके फ्यूचर को लेके। अगर वैसा ना करते तो तेज को भी गलत संगत लग जाती और आज ऐसा नहीं होता जैसा वो अब है। पर मिस्टर तेज को प्यार तो मिला ही नहीं किसी का। हाँ बेटा, तेज को किसी का प्यार नहीं मिला। ना माँ ने ठीक ढंग से प्यार दिया, ना बाप ने। और तो और उसे हॉस्टल में डाल दिया। इसलिए मैं और तेज की दादी हम लोग घबराते थे। हम चाहते थे कि उसे कोई ऐसी लड़की मिले जो तेज को अपने से ऊपर रख के प्यार दे। और फिर तुम्हें देख के ऐसा लगा कि बस अब हमारी तलाश पूरी हुई। जी दादाजी। अच्छा दादाजी, फिर जब आपने हॉस्टल भेज दिया था तो वहाँ क्या हुआ, कुछ पता है क्या आपको? नहीं बेटा, वो सब नहीं मालूम। हाँ, लेकिन हॉस्टल में जाके पढ़ने से तेज बहुत बदल गया था। नेहा और मिस्टर तेज आ गए। दादाजी, आप मिस्टर तेज को बिल्कुल भी नहीं बताना कि हमारी क्या बात हुई, ओके? हाँ बेटा। नेहा मेरा बच्चा, इधर आओ जल्दी से, कम कम। सुहानी तेज के बारे में जो जानना चाहती थी वो जान ही नहीं पाई। वो तेज के यंग डेज के बारे में पता करना चाहती थी और पता नहीं कर पा रही थी। और जब उसे ये सब बताने के लिए कोई और शख्स नहीं सूझा तो वो डॉक्टर जया के पास चली आई। अरे सुहानी, आओ ना, बाहर क्यों खड़ी हो? हाय जया मैम। तुम यहाँ कैसे बेबी गर्ल? कुछ काम था जया मैम। ठीक है, काम वाम तो चलता रहेगा, पर ये बताओ ये क्या हाल बना लिया है तुमने अपना? क्या है ये सब? क्या मैम, मैं समझी नहीं। ये डार्क सर्कल्स, सडन वेट लॉस, कितनी बीमार बीमार दिख रही हो। तुम्हें कुछ आइडिया भी है? अब क्या करूं जया मैम, लाइफ से ही परेशान हूँ। क्या हो गया स्वीट हार्ट, बोलो ना मुझे। आपसे तो झूठ भी नहीं बोल सकती मैं मैम। हाँ बेटा, बताओ क्या हुआ है। मैं हूं ना, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। जया मैम, वो मेरा और मिस्टर तेज का रिश्ता। क्या? तुम्हारा और तेज का रिश्ता? क्या? जब से शादी हुई है we hadn't been together। मतलब मिस्टर तेज, he started ignoring me at night and then day he avoided my presence। अच्छा, एक मिनट, क्या बोल रही हो सुहानी तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, बी क्लियर। जया मैम, एक मैरिड कपल के बीच उनकी सेक्सुअल लाइफ इंपॉर्टेंट होती है, राइट? हाँ, बट मिस्टर तेज और मेरी हमेशा लड़ाई हुई है इन बातों पर। वेडिंग नाइट पर भी he disrespected me and then honeymoon पर he crossed all his limits। he treated me like a one night stand or more like an escort girl। व्हाट द हेल? तेज तुम्हारे साथ इस तरह बिहेव कर रहा था और तुम मुझे अब बता रही हो? I thought वो ठीक हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। मैंने बहुत कोशिश की जया मैम। मिस्टर तेज मेरे साथ फिजिकल होना ही नहीं चाहते थे। मैंने उसके पीछे का रीजन भी पता किया। आप बिलीव नहीं करेंगी मैम, मैंने खुद सेक्स इनिशिएट किया है टू नो कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, जर्मोफोबिक या फिर कुछ और। बट देन अगेन सेम थिंग, वो मेरी प्रेजेंस में रहना ही नहीं चाहते। शादी के पहले इतना कुछ अच्छा था, शादी के बाद ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्यों हो गया जया मैम? क्यों? क्या मेरा प्यार कम पड़ गया था? मैं भी तो मिस्टर तेज से उतना ही प्यार करती थी ना। ऐसा क्यों किया मिस्टर तेज ने? सुहानी, मेरा बच्चा। नहीं बेबी, रो नहीं, हम कुछ सोल्यूशन निकालेंगे ना बेटा, तुम रो नहीं। आओ लेट जाओ। नहीं जया मैम, कुछ ठीक नहीं होगा, सब खराब हो गया, सब कुछ। मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी। ना मैं शादी करती ना ये सब कुछ होता। मैं अगर ट्रीटमेंट का कुछ और वक्त दे देती उनको तो आज ये नौबत ही नहीं आती। सब मेरी गलती है, सब कुछ। अब मैं क्या करूंगी? अब मैं क्या करूंगी जया मैम? तुम पहले लेट जाओ सुहानी, तुम्हें आराम की जरूरत है। लेटो और रिलैक्स करो। मैं कैसे लेट के आराम करूं जब मेरा रिश्ता ही दिन पर दिन चल के खाक हो रहा है? सुहानी, तुम ही ठीक कर सकती हो तेज को। मैं कैसे जया मैम? इस हालात में मैं कैसे करूंगी? आपके अलावा कोई और ठीक नहीं कर सकता उन्हें। नहीं बेबी गर्ल, तेज को मैं ठीक नहीं कर सकती।
क्योंकि मैं खुद उससे रिलेटेड हूँ। कभी भी फैमिली अपनी फैमिली का ट्रीटमेंट नहीं कर सकती बिकॉज दे आर रिलेटेड, और फिर एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप खत्म हो जाता है जो कि तेज तुम्हारे अलावा किसी और की नहीं सुनता है। और अब तुम खुद तेज की फैमिली हो गई हो तो ये काम डबल मुश्किल हो गया है। तुम समझ रही हो ना बेबी? सब समझ रही हूँ मैं। अब मुझे कुछ करना होगा, सिवाय मेरे और कोई कुछ नहीं कर सकता। अब मैं हालात को खुद ठीक होने नहीं दे सकती। न जाने कितना वक्त लग जाए या मेरी पूरी जिंदगी। अगर मैं हाथ पर हाथ रखकर बैठी रह गई तो कुछ नहीं बचेगा। आई विल हैव टू डू समथिंग। वेट सुहानी, कहाँ जा रही हो? एक इम्पोर्टेंट काम है। नहीं, तुम नहीं जा सकती, तुम्हें आराम करना है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, यू कांट वॉक। प्लीज डोंट गो। बाय मैम, मुझे जाना होगा। दादाजी ने कहा था दून स्कूल, शायद उधर ही मेरे आंसर्स मिलेंगे मुझे।